दोस्तों, बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार की राजनीति की बात ही अलग है और बिहार की राजनीति में हमें रोज नए नए ड्रामे देखने को मिलती रहती है। कभी चाचा भतीजे की चुनावी ड्रामे तो कभी जेडीयू आरजेडी की। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ा ड्रामा देखने को मिल रहा है और यह ड्रामा पूर्णिया विधानसभा सीट को लेकर है। पिछले दिनों जेडीयू से रूठकर बीमा भारती ने जेडीयू से अपने रिश्ते नाते तोड़कर आरजेडी में जाकर जुड़ गई। अब आरजेडी बीमा भारती को खुश करने के लिए उन्हें पूर्णिया के सीट से टिकट दे दी, जिसको लेकर पप्पू यादव, जो कि बिहार के जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के अध्यक्ष है, वह नाराज हो गए। पप्पू यादव ने इसे लेकर आरजेडी प्रमुख लालू यादव से भी मुलाकात की, मगर इस मुलाकात से पप्पू यादव की बात न बनी। इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत में आरजेडी ने पप्पू यादव की पार्टी को आरजेडी में विलय कर मधेपुरा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, मगर लालू यादव या आरजेडी द्वारा दिया गया यह ऑफर पप्पू यादव को पसंद नहीं आई और यहाँ बात नहीं बनी, क्योंकि पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए जिद पर अड़े थे। पर यहाँ आरजेडी करे भी तो करे क्या, क्योंकि वह पहले से ही बीमा भारती को खुश करने के लिए पूर्णिया की सीट उनकी झोली में जो डाल दी थी। अब पप्पू यादव आरजेडी से नाराज होकर आरजेडी से रूठकर इंडिया गठबंधन से जा जुड़े हैं और अपनी पार्टी का विलय भी इंडिया गठबंधन में इस आशा में कर चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें पूर्णिया से सीट मिल जाए। और अभी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लिए पप्पू यादव खास बन गए हैं, या यूं कहे तो पप्पू यादव कांग्रेस के लिए दुल्हरुआ दुल्हा बन गए हैं। मगर दोस्तों, मुझे यहाँ पर एक बात यह समझ में नहीं आ रही है कि जब आरजेडी ऑलरेडी इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ी है तो यहाँ पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन से ही पूर्णिया का सीट कैसे मिल सकता है, जबकि आरजेडी बीमा भारती को पूर्णिया सीट दे चुकी है। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन में शायद कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव को पूर्णिया सीट मिल सकती है, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस के लिए दुल्हरुआ दुल्हा जो ठहरे, जो हर समय कांग्रेस और राहुल गांधी के गुण गाते रहते हैं और अपने भाषणों में राहुल गांधी का गुणगान करते हुए उन्हें प्रधानमंत्री का सपना दिखाते रहते हैं और खुद उन्हें प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं। मगर दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट दी जाती है तो यहाँ फिर से विवाद छिड़ सकता है और आरजेडी गठबंधन भी तोड़ सकती है। अगर आरजेडी गठबंधन नहीं भी तोड़ती है तो यह आपस में आमने सामने की लड़ाई हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की तरफ से अगर पप्पू यादव को पूर्णिया की सीट नहीं मिलती है तो वह गठबंधन तोड़कर पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का विलय ऑलरेडी इंडिया गठबंधन में जो हो चुका है। और ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है कि गठबंधन की तरफ से पूर्णिया सीट से टिकट ना मिलने पर पप्पू यादव पूर्णिया सीट से ही निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। मगर दोस्तों, 100 बात की एक बात, पप्पू यादव पूर्णिया की सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। वह पूर्णिया सीट को कभी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मीडिया में भी यह ऐलान कर दिया है कि मैं भले ही दुनिया छोड़ दूंगा मगर पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। निर्णय कभी नहीं बदलता और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। सर बस आप शायद उनके लिए इस चुनाव में पूर्णिया बहुत मायने रखता है, इसीलिए वह पूर्णिया सीट के लिए इतना जद्दोजहद कर रहे हैं और शायद यह पूर्णिया के लोगों का प्यार ही है जो वह पूर्णिया को नहीं छोड़ना चाहते। मगर दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर पूर्णिया के लोगों से इन्हें इतना ही लगाव है, इतना ही प्यार है, या पूर्णिया के लोग अगर पप्पू यादव को इतना ही पसंद करते हैं तो वह अपनी पार्टी जन अधिकार लोकतांत्रिक की तरफ से अकेले अपने दम पर पूर्णिया की सीट से चुनाव क्यों नहीं लड़े। आखिर ऐसी क्या बात हो गई, आखिर ऐसी क्या मजबूरी रही जो उन्हें अपनी पार्टी का विलय इंडिया गठबंधन में करना पड़ा। इसे लेकर मुझे तो बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है दोस्तों। अगर आपको कोई आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताना। मगर एक बात तो है दोस्तों कि बिहार की राजनीति में बहुत उथल पुथल है। दोस्तों, अंत में जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस संडे में रात 8 बजे लाइव आ रहा हूं, सो जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।